नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है। बहुत लोगों का वज़न ज़्यादा होता है। वज़न ज़्यादा, मोटापा को हम ओबेसिटी के नाम से भी जानते हैं, बहुत लोगों में हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण है हमारा दिनचर्या का ठीक ना रहना। हम गलत समय पर गलत चीज़ें खाते हैं। हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उतना हम व्यय नहीं करते, खर्च नहीं कर पाते। हम बहुत ज़्यादा कैलोरी लेते हैं और कैलोरी उतनी बर्न नहीं होती, कैलोरी उतनी खर्च नहीं होती, जिसके कारण से हमारा वज़न लगातार बढ़ता रहता है। हम बहुत एनर्जी ले लेते हैं खाने से, लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और हमारी बॉडी में हमारा ज़्यादा खाने से लगातार वज़न बढ़ता रहता है। कैलोरी अगर हम ज़्यादा लेंगे, खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा कैलोरी लेने से वज़न बढ़ता है। कैलोरी जो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है करना। अगर नहीं करेंगे तो हमारा वज़न लगातार बढ़ता रहेगा और मोटापे के कारण से बहुत बीमारियां आती हैं। जिनको मोटापे की समस्या है वो अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। अपने खाने को बड़ा सोच समझकर खाएं, कैलोरी कम लें और अगर खा लिया है तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। चिकनाई से बनी चीज़ों का सेवन कम करें। पकौड़ी, समोसे, बर्गर, ये जो भी फ्राइड चीज़ें हैं, मैदा वाली चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करें, कम से कम खाएं, नहीं तो इससे लगातार ज़्यादा वज़न बढ़ता रहता है। मिठाई का सेवन कम से कम करें, जिसमें भी चीनी यूज़ होती है। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे आइटम कम लें। एक्सरसाइज अपने जीवन में ज़रूर करें, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे आप वॉक करें, आप रनिंग करें, आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, आप कोई खेल खेलें, आप साइकिलिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा और मोटापे के कारण आपके शरीर में बहुत सारे रोग आते हैं। आपको घुटने में दर्द हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं। ऐसे कहा जाता है कि ज़्यादातर बीमारियों में मोटापे का रोल है। अगर मोटापा हमारा ज़्यादा रहेगा तो हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जिनको थायराइड है उनको भी मोटापा बढ़ता है। अगर किसी को थायराइड के लक्षण नजर आए, जैसे कि मोटापा अचानक बढ़ने लगा, तो ऐसे लोग थायराइड का टेस्ट जरूर कराएं। हार्मोन्स डिस्टर्बेंस, जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। महिलाओं में खासकर जब उनकी एज 40-45 साल हो रही होती है, मेनोपॉज हो रहा होता है, मेंसेस बंद होने की कगार पर होते हैं, तो उस एज में महिलाओं को बहुत सारे हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसके कारण से उनका वजन ऑटोमेटिक बढ़ रहा होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोगों में जेनेटिक होता है। मान लीजिए माता पिताओं में वजन ज़्यादा है, बहुत सारे हार्मोन्स बच्चे में आ गए होते हैं, कहते हैं ना जेनेटिक जीन्स प्रॉब्लम। तो उनके माता पिता का वजन ज़्यादा है तो जेनेटिक के कारण से बच्चे में भी मोटापा हो सकता है। मोटापे के लक्षण उनको माता पिता से भी मिल सकते हैं। मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, बीपी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी मोटापे के कारण होती है। देखा गया है कि जिनका वजन ज़्यादा होता है उन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। किडनी की समस्या भी मोटापे के कारण से हो सकती है। लेडीज़ों में बांझपन, इनफर्टिलिटी, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो मां नहीं बन पाती और वो डॉक्टर के पास जाती है। देखा जाता है कि उनका वजन ज़्यादा है, तो डॉक्टर उनसे सबसे पहले एक बात कहता है कि आप अपना वजन कम करो। तो एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि मोटे लोगों में कैंसर ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। किसी को अगर घुटने में दर्द है तो क्योंकि जब हमारी बॉडी में वजन ज़्यादा होगा तो हमारे घुटने पर पड़ेगा और उसके कारण से घुटने में दर्द होगा। और जिनको घुटने में दर्द है, आप देखेंगे कि डॉक्टर, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि अपना वजन कम करो, आपका प्रेशर घुटने पर पड़ता है। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि अपना वजन कंट्रोल करें, अपना खान पीन ठीक करें, अपनी दिनचर्या ठीक करें, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करें। बहुत सारे कारण ऐसे हैं। आजकल एक चल रहा है, सर्जरी हो जाती है मोटापा कम करने के लिए, डॉक्टर सर्जरी करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो आंतों का साइज है, जो हमारी आंतें हैं, उसका साइज काट दिया जाता है। जब साइज
कम हो जाएगा तो हमें खाना कम खाना पड़ेगा। खाना कम खाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि फिर वजन कम होगा। सुबह जब सूर्य निकलता है, कहा जाता है 6 से 12 बजे का जो समय है, उस समय हमें फलाहार करना चाहिए। कोई भी फल आप लें, 6 से 12 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप अपना नियम, जो लोग मोटे हैं उनकी बात हो रही है, वो फलाहार करें। कोई भी फल ले सकते हैं, जो आपको पसंद है कोई भी फल आप लें। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आप फलाहार करें। उसके बाद आप लंच करते हैं, लंच में आप दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, रोटी लेते हैं, आप जो भी लेते हैं। 1 बजे मान लो आपने खाना खाना है तो उससे पहले आप सलाद लें। आप सलाद लें और जो खाने की क्वांटिटी है, उस खाने की मात्रा है, मान लीजिए आप दाल 1 कटोरी खाते हैं तो उसको आधा कटोरी ले लें। आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं। आप सलाद से अपना पेट भरें तो ऑटोमेटिक है कि आपको रोटी कम खाया जाएगा। आपका जो फैट बढ़ने का है वो प्रोसेस ठीक रहेगा, आपका एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ेगा। आप चाय पीते हैं, आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप चाय कॉफ़ी ना पिए। चाय कॉफ़ी पीने से बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वो भी एक कारण है मोटापा बढ़ने का। मान लीजिए 4, साढ़े 4, 5 बजे आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो उस समय आप ग्रीन टी ले सकते हैं। आप सूप पिए। आज 4 से साढ़े 4, 5 बजे तक आप फाइबर वाली चीज़ें खाएं। जिन चीज़ों में फाइबर होता है ऐसी चीज़ों का सेवन करें तो आपके जो वजन बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा फैट बढ़ रहा है, वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा और आपको जो मोटापे के कारण से आने वाली समस्याएं हैं उनसे आप बच सकेंगे। आपको रात का खाना जो भी आप खाते हैं वो 6 बजे तक खा लेना चाहिए दिन छिपने से पहले, और रात को कोशिश करें खाना अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है। या हल्का फुल्का ले सकते हैं, मान लो किसी को कोई सलाद ले सकते हैं, वो भी दिन छिपने से पहले की बात हो रही है। आप रात का जो भी खाना खाते हैं मान लीजिए तो उसमें नमक का सेवन कम करें। आप रात के समय नमक ना लें। अगर नमक लेते हैं तो आप सेंधा नमक या काला नमक लें, ये सफ़ेद नमक आप ना लें, इससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और लगता है कि रात को नींद नहीं आ रही तो आप 1 गिलास दूध लें, उसमें कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, चीनी ना डालें तो बहुत अच्छा है। और लगता है कि ऐसे पीने की आदत नहीं है तो आप उसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो वज़न बढ़ रहा है, आपका वज़न जो बढ़ने वाला है वो बढ़ने वाला है तो बढ़ेगा नहीं, और जो बढ़ चुका है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तली हुई चीज़ों से बचें, नींद प्रॉपर लें। बहुत से लोग जो नींद कम लेते हैं, कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। जो इससे कम सोते हैं, बहुत से लोग 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, कहते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आती, करवट बदलते बदलते रात बीत जाती है। तो ऐसे लोग अपनी नींद को ठीक करें। अगर उनको कोई समस्या है तो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि नींद ना आना भी एक डिजीज है। अगर नींद नहीं आ रही है तो आपका वजन बढ़ सकता है। रात को बहुत से लोग देखा गया है टीवी देखते रहते हैं, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक टीवी देखते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि 2-3 बजे कोई सोने का समय नहीं है। हर व्यक्ति को 10:30-11 बजे तक सो जाना चाहिए। आप सही समय पर सोएंगे जब भी आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठ सकेंगे। जो लोग ज़्यादा दवाई खाते हैं, किसी भी बीमारी की ज़्यादा दवाई खाई हुई है जिसने, तो ऐसे लोगों का भी वजन बढ़ता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है, जिसे बेड टी बोलते हैं। तो जो बेड टी लेते हैं वो बेड टी को बंद करें। उस समय आप गुनगुना पानी पिए, 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं। उसके बाद आगे का जो शेड्यूल है वो आप स्टार्ट करें। सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पानी जितना पी सकते हैं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूरे दिन के टॉक्सिन है बॉडी से, जब हम फ्रेश होने जाएंगे तो वो सब बॉडी से बाहर निकलेंगे और हमारे शरीर में बहुत हल्कापन हम महसूस होगा। हमारा दिन अच्छा बीतेगा, हमारा जो पाचन क्रिया है वो ठीक होगी। तो आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप मोटापे जैसी समस्या से बच सकते हैं। और जो मोटे हो चुके हैं, जिनका वजन बढ़ चुका है, जो वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो आप उन सभी समस्याओं से बच सकेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।